गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्लेटो किया, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो में हमने क्वेश्चन किए प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आज हम उसका लास्ट करेंगे अनुदाय और महत्व। क्या प्लेटो का यानी जो थ्योरी है वो वर्तमान में अप्लाई हो सकती है या नहीं। हमने किया प्लेटो का न्याय सिद्धांत। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसमें हमने थ्रेसिमैक्स, पॉलीमार्क्स और ग्लाउकर की थ्योरी को पढ़ा और उनके पश्चात हमने अध्ययन किया कि प्लेटो ने अपनी क्या थ्योरी दी। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसमें हमने एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पढ़ी और उसमें के पश्चात प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा पद्धति दी उसका अध्ययन किया। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन किया प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। इसमें हमने यानी किया 2 पॉइंट किए, यानी अगर 12 मान लो आप 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4-4 नंबर के दोनों पॉइंट बनेंगे बड़े। या क्या है, एक ही पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि उसमें क्या है, यानी प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में हमने ए नंबर पढ़ा, यानी प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद, और दूसरा क्या है प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद। यानी उसमें क्या है, दार्शनिक राजा को ना परिवार रखना है और ना ही विवाह करना है, और क्या है सोना और चांदी को छूना तक भी मना है। ये हमने साम्यवाद के सिद्धांत में किया। फिर चौथा क्वेश्चन हमने किया प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। यानी हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इसमें भी यानी 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद की विवेचना कीजिए और संपत्ति विषयक साम्यवाद की विवेचना कीजिए, और प्लेटो के यानी आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आज हम करेंगे प्लेटो का अनुदाय और महत्व। यानी यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में यानी प्लेटो का जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, वर्तमान में अप्लाई हो सकता है या नहीं। प्लेटो की जो आदर्श राज्य की धारणा है वो वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं, महत्व रखती है या नहीं, और प्लेटो के सिद्धांत जो न्याय विषयक सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है और साम्यवाद का सिद्धांत है, ये वर्तमान में महत्व रखता है या नहीं, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है यूं, क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, विवेचना कीजिए। यानी प्लेटो ने आदर्श राज्य की जैसी कल्पना की थी, यानी हम कह सकते हैं जैसी राम राज्य की कल्पना की थी, हम आलोचना में ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ना तो परिस्थितियां वैसी है और ना ही लोग वैसे हैं। यानी वर्तमान में प्लेटो की जो थ्योरी है वो प्रासंगिक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मायनों में इसके यानी पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। तो पहले हम क्या है इसकी आलोचना करेंगे, यानी क्या है कि वर्तमान में महत्व रखता है या नहीं, या ये कह सकते हैं क्या प्लेटो का आदर्श राज्य की जो थ्योरी है वो काल्पनिक है या नहीं। यानी क्या है, उपयुक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त यूं कह सकते हैं या उपयुक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त, यानी राज्य पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि वह एक स्वतंत्र दृष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित, यानी क्या है कि वह यानी ऐसा क्या है स्वप्न लोक में ही संभव हो सकता है, और उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक जिसमें
सिद्धांतों का वर्णन किया गया था, यानी वो क्या है, केवल आदर्श और पूरी कल्पनाओं से भरा हुआ है और सौपनलोकीय है, जिसकी इस पृथ्वी पर कोई सत्ता नहीं है। यानी क्या है कि प्लेटो ने अपने मन में ही कल्पना कर ली थी और ऐसा जो आदर्श राज्य है, शिक्षा संबंधी सिद्धांत है या साम्यवाद का जो सिद्धांत उसने थ्योरी दी, वो क्या है, वर्तमान में ऐसे आदर्श राज्य और उसमें दार्शनिक राज्य की कल्पना संभव नहीं है। यानी उन्होंने क्या कहा कि प्लेटो एक दार्शनिक था और क्या है, वो स्वयं प्लेटो ऐसा शासक बनना चाहता था। यानी क्या है, 50 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के पश्चात प्लेटो ने कहा ना वो परिवार रखेगा, ना संपत्ति रखेगा, साधारण भोजनालयों में भोजन करेगा और साधारण शिविरों में रहेगा और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन व्यतीत करेगा और साथ ही 50 वर्ष तक क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक परीक्षाओं को पास करते हुए ही दार्शनिक राजा के लिए तैयार होगा। तो स्वीकार किया कि प्लेटो ने स्वीकार किया कि साम्यवाद दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है। यानी क्या है, साम्यवाद और दार्शनिक, साम्यवाद और दार्शनिक यानी फिलोसफी, यानी इसको हम सोपन दृष्टा भी कह सकते हैं। यानी साम्यवाद की थ्योरी क्या थी, जो हम कार्ल मार्क्स में पढ़ेंगे, जो हमारी लास्ट यूनिट का टॉपिक है। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श कार्ल मार्क्स ने रखा था। यानी क्या है, उसने क्या है, समाजवाद की धारणा का विकास किया था। समाजवाद यानी साम्यवाद यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, यानी जिसमें धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और प्लेटो एक दार्शनिक था और उन्होंने भी ऐसे ही यानी दार्शनिक राज्य की कल्पना की थी, क्योंकि उसके समय में क्योंकि उसने भ्रष्ट राजनीति को देखा, राजनीति में बुराइयों को देखा और उसने उसमें निदान करने के उपाय भी खोजे अपने इस सिद्धांतों के द्वारा। तो हम नेक्स्ट करेंगे इसके साथ ही, यानी ये साम्यवाद और दार्शनिक की थ्योरी मैंने आपको बता दी। इसके आगे होगा, यानी बार्कर ने क्या कहा है, राइट है। बार्कर के अनुसार रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान, यानी क्या है, समाज में या राज्य में जो व्याप्त प्लेटो ने बुराइयां देखी उनका निदान खोजा है, यानी उनको खोजने का प्रयास कर उसने दार्शनिक राजा की कल्पना की है। और इसके साथ ही उपचार दोनों केवल यानी दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, बल्कि जो यूनानी साहित्य में जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए। तो आप क्या जान रखोगे, यानी यूनानी तथ्यों के आधार पर, यानी ये क्या था, यानी क्या है, उसने रोग का निदान यानी उस समय राज्य में व्याप्त बुराइयों को देखा, उनके निदान के बारे में सोचा और उस समय यूनान में जो राजनीतिक अव्यवस्था थी, जो भ्रष्टाचार था, उसके तथ्यों के आधार पर उसने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की। और इसके साथ ही यानी बार्कर के इस कथन की पुष्टि के लिए, किस कथन की, यानी यूनानी तथ्यों के आधार पर ही उसने अपने सिद्धांत की यानी व्यवस्था की या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके पक्ष में हम आगे निम्नलिखित तर्क देंगे। वो क्या है, रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है, यानी प्लेटो का जो ग्रंथ रिपब्लिक था वो क्या है, वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित था, क्योंकि उस समय यानी यूनानी नगर राज्यों में क्या था, यानी उसने प्लेटो का प्रमुख लक्ष्य क्या था, राजनीति में भाग लेना, लेकिन उसने भ्रष्ट राजनीति को देखा, राजनीतिक अव्यवस्था को देखा और उसके समय जो उसके गुरु थे, ऐसे करेंगे, प्लेटो, अरस्तु और उनके जो गुरु थे उनको क्या है, उनके समय में ही यानी फांसी की सजा दे दी गई। और क्या उन्होंने भ्रष्ट राजनीति और राजनीतिक बुराइयों को दूर करने और उनके निदान के बारे में अपने ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में लिखा। रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में एथेंस में लोकतंत्र यानी क्या है, हमने
शिक्षा पद्धति में पढ़ा प्लेटो की एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, यानी एथेंस नगर राज्य था, उसमें क्या था, एथेंस में निरंकुश शासन था, और क्या है, स्पार्टा में क्या था, ये सभी शासन प्रणालियां थी, और विवेक और अज्ञानता के तत्वों की प्रधानता, यानी स्पार्टा के वर्गतंत्र और एथेंस के यानी क्या है, निरंकुश शासन का उल्लेख है। यानी क्या है, यानी छोटे छोटे वर्गों में विभाजित था, यानी साम्यवाद से तुलना कर सकते हैं अमीर और गरीब, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि वर्गतंत्र पर आधारित निरंकुश शासन था। यह देखकर हम पुष्टि कर सकते हैं कि यानी अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। इसके साथ ही हम इसके बार्कर के यानी विचारों के पक्ष में दूसरा देखें, क्योंकि उसने उस समय की परिस्थितियों के देखते हुए अपने ऐसे सिद्धांत दिए। उसमें दूसरा है, प्लेटो को मात्र कल्पनावादी न कहने का आधार यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, यानी क्या है, भ्रष्ट राजनीति को उसने देखा और अनुभव किया कि और भोगा भी कि वे इसकी स्थिति में क्रियात्मक सुधार की आवश्यकता रखती है, और साम्यवाद की योजना सभी राज्यवासियों पर लागू करने के बजाय क्या है, शासक और सैनिक वर्ग पर लागू हो। यानी क्या है, उसने यानी समस्त समाज को या राज्य को 3 भागों में बांट दिया था। वो क्या था, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा उत्पादक वर्ग, यानी इन दोनों को उसने अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी। अभिभावक वर्ग यानी उसका जो सिद्धांत था, प्लेटो की थ्योरी थी, वो शासक और सैनिक वर्ग के लिए थी और उत्पादक वर्ग के लिए नहीं थी। और उसका आदर्श ऐसा इसलिए था कि वास्तविक जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होती है, और जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी उसने अपनी योजना द्वारा क्या है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखा, और क्या है, उनकी यानी नियमबद्ध और उनकी क्या है, यानी दार्शनिक सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद सिद्धांत की उसने विस्तृत रूप से विवेचना की। इसके साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो भले ही आदर्शवादी या कुछ कल्पनावादी भी इनको कह सकते हैं, किंतु उनका आदर्श ऐसा है जिसकी व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होती है। यानी क्या है कि हमारे लिए जो उनकी दार्शनिकता को उन काल्पनिक कहकर उसको नकारा जा सकता है, लेकिन ये हमारे लिए यानी प्रेरणा स्वरूप ही है, यानी हमारे लिए ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करती है, जिसका पश्चिमी राजनीतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और प्लेटो ने अपनी ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा है कि मेरे विचार में पृथ्वी पर कोई ऐसा नगर कहीं भी नहीं है, इसका नमूना सौपलोक में ही स्थित है। इस समय इसकी सत्ता है या नहीं, इन बातों से इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यानी क्या है, उसने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बुराइयों को देखा और उनके निदान के बारे में सोचा। राजनीतिक बुराइयों का निदान, राजनीतिक बुराइयों का निदान हो जाए, यानी उसकी यानी वर्तमान व्यवस्था में सुधार के उपाय प्रस्तुत किए। इसके साथ ही यानी प्लेटो का अब आगे बढ़ेंगे भी क्या हमारे यानी वर्तमान जीवन में उसकी क्या देन है, क्या प्रासंगिकता है और क्या महत्व है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत में यानी जो आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसमें क्या है, राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान समझेगा, यानी वर्तमान में लोकतंत्र के आदर्श पर खरा उतरता है। यानी प्लेटो को एक कल्पनावादी विचारक कहकर उसकी आलोचना की जाती है। कल्पनावादी कह लो, दार्शनिक कह लो या यूं कह लो, वे उसका जो विचार था वो शासक और सैनिक वर्ग पर ही था, यह कहकर उसकी आलोचना की जाती है, यानी वर्तमान में वो प्रासंगिक नहीं हो सकता। किंतु वास्तव में प्लेटो एक कल्पनावादी विचारक नहीं है, वरन वह एक आदर्शवादी विचारक है, जिसने अपने आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार करने की चेष्टा की। यानी क्या है,
यानी आदर्शवादिता के आधार पर वर्तमान राजनीतिक बुराइयों का निदान हो जाए। बस आप ये एक चीज ध्यान रखना, यानी उसका हमारे को क्या से हो गया भी राजनीतिक बुराइयों का निदान यानी समस्याओं का निदान उसने सोचा और अपनी थ्योरी दी। कुछ सीमा तक प्लेटो के विचार काल्पनिक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है या प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, यानी उसमें वो राजा पर इतना प्रतिबंध लगा देता है कि यानी ऐसा कोई राजा बनना ही नहीं चाहता जिसके पास क्या है परिवार ना हो और क्या है संपत्ति ना हो। इसके साथ ही रिपब्लिक में विचित्र आदर्श राज्य के संबंध में वह स्वयं कहता है कौन प्लेटो की किस प्रकार का आदर्श राज्य तो स्वर्ग में भी संभव है पृथ्वी पर नहीं, यानी उन्होंने यह कहकर आलोचना की है किस प्रकार का आदर्श राज्य स्वर्ग में ही है, स्वप्न लोकीय है, पृथ्वी पर ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, कहकर निंदा की है। और इस संबंध में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आदर्श राज्य के चित्रण में उसके द्वारा एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया है जिससे राज्य को वास्तव में होना चाहिए। उसका यह कार्य विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में सुधार और मापदंड की एक आदर्श कल्पना मात्र है, यानी हम कह सकते हैं कि उसने जो आदर्श राज्य संबंधी अपनी थ्योरी दी और राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में बुराइयों को दूर करके उसके निदान के बारे में जो लिखा उसमें क्या है काल्पनिकता ही काल्पनिकता है और आदर्श की व्यवहारिकता पर विचार करना नहीं। यानी प्लेटो एक आदर्शवादी और इसके साथ एक व्यवहारिक दार्शनिक भी है, यानी उसने क्या है यानी उसको हम कह सकते हैं कि वो एक व्यवहारिक दार्शनिक भी है। इस संबंध में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, यानी क्या है समुदाय और महत्व, यानी क्या हमारा यानी वर्तमान में प्लेटो के यानी सिद्धांत और थ्योरी का महत्व है। पहले क्या है सबसे पहला क्या है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, यानी क्या है सबसे बड़ा महत्व प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है वह है यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होना ही न्याय है। यानी प्लेटो ने कहा अपने ग्रंथ रिपब्लिक में यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश यानी जितनी वह यानी मेहनत करता है या जितनी वह उसकी यानी डिमांड है उसके अनुसार उसको उचित अंश उसको मिलना चाहिए, यानी उसके यानी आवश्यकताओं का हनन नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा कि यही सिद्धांत है जो यह श्रेष्ठ समाज की धारणा पर आधारित हो सकता है, यानी क्या है प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है इसके आधार पर हम श्रेष्ठ और आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। दूसरा कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है कि उसने समस्त शासक व्यवस्था को यानी समस्त राज्य को या समाज को तीन भागों में बांट दिया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, यानी तीनों वर्गों में कार्य का विभाजन कर दिया कि प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करते हुए दूसरों में बाधक ना बने। अब आप महत्व और योगदान में बुक में तो आपके थोड़ा दिया हुआ है, तो अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी जो क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन है इनका आप जितना भी आपको याद हो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप इसमें यानी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। तीसरा बुद्धि का शासन। प्लेटो का विचार है कि उसने शासक वर्ग के लिए यानी ऐसी यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया, ऐसी व्यवस्था की क्रियात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया और क्या है उसके साथ यानी विवेक और प्रेरणा के साथ यानी गहन अध्ययन करवाया। तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि शासन का कार्य सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि शासन कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है सर्वाधिक बुद्धि संपन्न, और क्या है बुद्धि संपन्न के लिए प्लेटो ने 50 वर्ष तक गहन शिक्षा की व्यवस्था की, यानी बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। और शासन के क्षेत्र में गुण तथा योग्यता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए और एक जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है और मानवता का कल्याण भी इसी में निहित है। अगला पॉइंट हमारा है स्त्री पुरुष की समानता। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में क्या है यानी स्त्रियों और पुरुष की समानता पर बल दिया है, जबकि एथेंस की शिक्षा पद्धति में क्या है शिक्षा केवल स्त्रियों पुरुषों तक ही समाहित थी, लेकिन प्लेटो ने यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना और दोनों की शिक्षा की समान व्यवस्था की। उससे आगे है संपत्ति के साम्यवाद का विचार, यानी प्लेटो ने अपने साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया और उसमें क्या है परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो विवेचना की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो का
जो शासक है वो ना परिवार रखेगा, ना संपत्ति रखेगा, साधारण भोजनालयों में भोजन करेगा और साधारण शिविरों में रहेगा, यानी उसे कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त रहकर अपना कार्य जीवन पर्यंत निरंतर भाव से करना चाहिए। ऐसे दार्शनिक राजा की प्लेटो ने कल्पना की थी। उसके पश्चात यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो के यानी आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, न्याय सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।